हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं साया और डाउनटाउन अभी यह सोते से बाहर के अंदर बैठा हुआ था। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा साया और डाउनटाउन उस डॉग को छोड़ने की वह पुलिस था रिजॉन की और एक सोते से प्रेरित के बाहर के अंदर आ चुका है। और फिर उन दोनों को 2 गिलास के बियर को देते हुए वो बाहर के अंदर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना, आप दोनों को इतनी देर से यहाँ पर इंतजार करने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया एक सीरियस फेस बनाकर अभी उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता ही। अगली को हम लोग देख पाए साया एक ही बार में उस पूरे बियर के गिलास को खत्म कर देता है। सच में दोस्तों, साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया उस गिलास को टेबल पर मारते हुए थोड़ा सा खांसने लगा था, जिस चीज को नोटिस करने के बाद डाउनटाउन पहले थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर साया डाउनटाउन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन उस होबार्ट आदमी की बातों को सुनने के बाद तुम किसी भी आदमी यहाँ पर बेवकूफ नहीं बन सकते हो। वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से एक आता ली तेजिया से विलेन है। और फिर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं कोई भी किसी पॉलिटिशियन की किसी भी बात को नहीं सुनता हूँ, खास कर वो लोग जब इस बात को बहुत से इंसानों के सामने कहते हैं। दोस्तों, मुझे लग रहा है तो डाउनटाउन ये सारी बात अभी हमारी इंडियन के सारे पॉलिटिशियन को टारगेट कर कह रहे हैं। आप डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन के हाथ पर एक थापड़ मारते हुए साया बहुत मुस्कुराते डाउनटाउन के लिए चीज सोच में बहुत अच्छा है। अगली को हम लोग देख पाते डाउनटाउन अभी अपने बियर को पी रहा था, जिस चीज को देख साया अभी बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था, जिस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, साया आप सच में यहाँ पर पूरी तरह से रिलीफ को महसूस कर पा रहा है। उसे अभी तो यहाँ पर लग रहा था शायद डाउनटाउन भी उस होबार्ट आदमी की बातों को सुनने के बाद पूरी तरह से बेवकूफ बन सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डाउनटाउन भी अपने बियर के ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन के जाने के बाद साया ने लूसेन की एडवाइस को फॉलो किया था और इंटर डायमेंशन बेहतर बीच को छोड़कर चला आया था। हाँ जरूर उसे नहीं मालूम है कि इसलिए डाउनटाउन भी उसके साथ यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो अभी सच में पूरी तरह से खुश है क्योंकि डाउनटाउन अभी साया के साथ में है। सच में दोस्तों, इस सीन के साया थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली वो साया सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपनी मन में खुद से कहने लगा, डाउनटाउन यहाँ पर आसम एक लेवल 12 के एक्सपर्ट है, उसके अभी मेरे साथ होने की वजह से वो सारे आदमी अभी कुछ देर के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी करने की साहस नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज सच में मेरे लिए कुछ देर का सेफ्टी है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत सीरियस दिख रहा था। और फिर साया अपनी पास के बात को याद करने लगा, जहाँ पर हुआंग जी साया को मारने की कोशिश कर रहा था। उस चीज को याद करते साया अपने मन में एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, आखिर क्या वो लोग अपने पावर के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ तो भी हुआंग जी को मैनेज कर लिया था मुझे इंटर डायमेंशन बेतल बीच के अंदर जाकर मारने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार साया और ज्यादा परेशान होकर अपने बिहार के गिलास की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आप जब मैं बेहतर बिल के अंदर से बाहर आ चुका हूँ तो अब उन लोग के पास आप सच में और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। मुझे यहाँ पर सच में किसी एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस डेड लोग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। इससे पहले वो लोग यहाँ पर रिएक्ट कर पाए, उससे पहले ही मुझे अपनी सेफ्टी को अच्छी तरह से इंश्योर करना ही पड़ेगा। और फिर साया की तरफ देखते हुए दाऊं तो साया से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो साया, क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए आए हैं? उसी बार डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया डाउनटाउन देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, हाँ जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर किसी की इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा जो मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया अपने बिहार को पीते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, अगर मैं भी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ तो भी जरूर वो मेरे लिए यहाँ पर आने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक लड़की को आते हुए देख पाते, जो लड़की वहाँ पर आती है साया की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना साया। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, माई तुम आ चुकी हो यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते साया मिस वाइफ को जोर से हाथ करते हुए थोड़ा सा रोते हुए जोर से चिल्ला कर मिस वाइफ से कहने लगा, ये चीज बहुत ही अच्छा है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी वो हम लोग देख पाते मिस वाइफ की साया को हाथ करते
थोड़ा सा रोने लगा था। अगली पो मिस माइब अब साया के फेस की तरफ देखती हुई थोड़ा सा पुलिसन को साया से कहने लगा, इस गाय के ऊपर जो गॉड है उनका बहुत ही शुक्रिया, तुम असल में यहाँ पर जिंदा वापस आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाए साया बहुत ही शर्मात हुई मिस माइब की तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं फिर से तुम्हें यहाँ पर देख पाऊंगा। तो आज में दोस्तों इस सीन की अंदर साया और मिस माइब दोनों ही देखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर इन दोनों की इस तरह की विवाह को देखने की बाद डाउन थोड़ा सा पुलिसा वाले का लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो इन दोनों की इच्छा के लाभी तभी सीन को दिखाते रहता है, हमसे कहने लगा ये उनका स्वीट थी नथिंग है। अगली पोस्ट साया डाउन को दिखाती थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मिस माइब से कहने लगा, ओ बाय द वे आप मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने दो, ये यहाँ पर डाउन है एक ऐसा कॉमरेड जो मुझे यहाँ पर इंटर दामेशा बेतल बेंच के अंदर मिला है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। आप अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो फिर मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। उसी वो साया की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डाउन थोड़ा सा शौक और साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये साया का प्लान है यहाँ पर जिससे अभी डाउन अच्छी तरह से समझ चुका है। अगली पॉल डाउन के तरफ देखते हुए मिस माइब एक अजीब सा फेस बनाकर साया से पूछने लगे, ओ क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग मिस माइब के दूसरे इंटेंशन को देख पाते हैं। और फिर मिस माइब की इस बात को सुनने के बाद डाउन बहुत ज्यादा कोरी बाको मिस माइब की तरफ देखने लगा। अब डाउन को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस माइब बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जोश चिल्ला कहने लगा, क्या क्या क्या। उसी वो हम लोग देख पाए डाउन की ऐसी बिहेवियर को देखने के बाद साया भी थोड़ा सा शौक होकर डाउन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट डाउन आप माइब की तरफ देखते हुए मिस माइब से कहने लगा, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। उसी वो हम लोग देख पाए डाउन की इस बात को सुनने के बाद मिस माइब बहुत ज्यादा पोजिशन होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर मिस माइब की तरफ देखते हुए डाउन मिस माइब से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं हो क्योंकि मैंने साया की जिंदगी को बचाया है। और फिर हम लोग देख पाते डाउन की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा को जोर से चिल्ला को डाउन से बोला, क्या तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। उसी वो हम लोग देख पाते डाउन की बात को सुनने के बाद मिस माइब भी बहुत पोजिशन को डाउन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस माइब बहुत पोजिशन को अपनी दोनों आंखों को चुराते हुए डाउन से कहने लगा, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सच में दोस्तों मिस माइब का नौकाब यहाँ पर लॉक पर आप फांस हो चुका था। और फिर शायद डाउन के कांधे फाड़ रखते हुए डाउन से कहने लगा, डाउन ऐसा तो मौत को यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और अभी मिस माइब थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है अभी साया को भी सब कुछ मालूम चल चुका है लेकिन साया अभी यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा है। अगली पर साया मिस माइब को यहाँ पर हाँ करते हुए डाउन की तरफ देखते हुए स्टेज पेज बनाकर डाउन से कहने लगा, आई मेरा गर्लफ्रेंड है यहाँ पर और वही एक आखिरी पर्सन है जिसमें मैं सच में इस पुलिस स्टार रीजन के अंदर त्याग कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सर पर हाथ रखकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं अभी सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर देना। अगली पर हम लोग देख पाए साया आप मिस माइब की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइब से कहने लगा, डाउन सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, सिर्फ इसीलिए उसे माफ कर देना। जो सुनिए मिस माइब आप साया की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है साया यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइब अभी बहुत ज्यादा नाटक करने की कोशिश कर रहा है। और फिर साया की तरफ देखते हुए मिस माइब थोड़ा शर्माते हुए साया से कहने लगा, तुम अपने काम को अब अच्छी तरह से करना, बाकी सारे इंसानों को मालूम चल चुका है तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। जो सुनने की बात साया आप मिस माइब की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर मिस माइब से कहने लगा, मैं पहले ही हवात के साथ मिल चुका हूँ, जब मैं उस शिप के अंदर से बाहर निकला था उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी को पहले से इसके बारे में मालूम चल चुका है। आप मिस माइब साया की इस बात को सुनने की बात एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हो, जब तो मैं लारसास फैमिली के अंदर चाहकर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हूँ। मैं जरूर तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी जॉब में वहाँ से बाहर निकल कर आ जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइब अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप मिस माइब की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत ज्यादा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, नहीं वो जगह सच में बहुत ज्यादा खाते से भरा हुए हैं। अभी अगली बार साया की इस बात को सुनने के बाद मिस माइब आप साया के मुंह को बंद करते हुए साया से धीरे से कहने लगा, इतना ज्यादा सिली मत बनो साया, तुम्हारे लिए ऐसी चीज थोड़ा सा भी खाते की जिसे नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ठीक है आप यहाँ पर थोड़ा सा वक्त नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा, इससे पहले उन लोग को इसके बारे में मालूम चल जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइब ऑस्कार विनिंग एक्टिंग कर रहा था। और भी मिस माइब की इस बात को सुन के बाद साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर मिस माइब की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस माइब आप वहाँ से भाग कर जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए पीछे से साया जोर से चिल्ला कर मिस माइब से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार को मैं तुम्हें छोड़ने
के लिए जा रहा हो। और फिर हम लोग देख पाते साहब भी यहाँ मिस माहिम की बीच वहाँ से बाहर निकल कर आगे जोर से चिल्ला कहने लगा माहिम। और फिर हम लोग देख पाते मिस माहिम अभी अपनी सीट पर चढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए साया थोड़ा सा पोजीशन को खुद से कहने लगा। वो सच में बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मिस माहिम अपनी पेशिप के साथ बहुत ही जल्दी वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया अभी थोड़ा सा पोजीशन को देख रहा था। अगली वो मिस माहिम अपने कान में एक बोलो तो हेडफोन को पहनती हुई थोड़ा सीरियस फेस बनाकर किसी से कहने लगा प्लेनेट के एक तो कोऑर्डिनेट से यहाँ पर 361.754 अभी एक पेट्रोल प्लेट को डायरेक्ट डिस्पैच करो वहाँ पर एक गामा रे के कैनन को स्ट्राइक करने के लिए, और इसी कोऑर्डिनेट पर स्ट्राइक करना। यानी दोस्तों मिस माहिम यहाँ पर सच में साया को मारना चाहता है। और फिर मिस माहिम थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, और फिर उस बिल्डिंग को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से शिफ्ट कर देना। और यही क्लेम करना ये सारी चीज यहाँ पर सिर्फ पूल मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर एक सिस्टम मेल फंक्शन की वजह से यहाँ पर इतने बड़े एक एक्सीडेंट को हो चुका है। और सिर्फ इस तरह से मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी कहा है अभी तो ये सारी चीज तुम लोग 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। सच में दोस्तों मिस माहिम अभी साया को मारने के लिए कुछ ज्यादा बेसी जल्दबाजी कर रहा है। अगली वो मिस माहिम यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या हाईएस्ट होनर वेटरन प्लीज कब से इस तरह की एक बेकार टाइटल नार्सास फैमिली के अंदर थोड़ा सा मायने लगने लगा। सच में दोस्तों मिस माहिम अभी यहाँ पर बहुत स्कैरी दिख रहा है। और फिर मिस माहिम की तरफ देखती हुई और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिम से पूछना, क्या तुमने उसे अभी देखा था? जो सुनी की मिस माहिम थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़के से कहना, हाँ जरूर। और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए मिस माहिम एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़के से कहने लगा, मैं लगभग अभी पकड़ा गया था उस लेवल 12 के स्टोन मॉन्स्टर की तरफ से, कि मैं सच में बहुत लाकी था क्योंकि एल्डेस्ट यंग मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव था। क्या तो भी जब वो इंता दामों से बैटलफील्ड के अंदर से जिंदा वापस आ चुका है तो भी उसने मुझ पर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट नहीं किया है। जो सुनी की वो लड़का मिस माहिम की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिम से कहने लगा, तो फिर तुम अभी यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही हो? जो सुनी की मिस माहिम उस लड़के की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़के से कहने लगा, यही मेरा आखिरी टेस्ट होने वाला है जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। आप मिस माहिम की इस बात को सुनी की वो लड़का बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपने चेयर पर जोर जोर से मारते हुए वो लड़का जोर से चिल्ला को मिस माहिम से कहने लगा, तुम क्या सच में इस तरह से यहाँ पर सोचते हो? दोस्तों मुझे लग रहा है ये लड़का अभी मिस माहिम को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। और फिर मिस माहिम की तरफ देखते हुए वो लड़का सीरियस फेस बनाकर मिस माहिम से कहने लगा, हाँ जरूर मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लगभग मेरी सिस्टर इन लॉ बनी चुकी थी। आप उस लड़की की इस बात को सुन के मिस माहिम थोड़ा सा परेशान होकर उस जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा, इस पुरानी चीजों को मेरे सामने फिर से मत लाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिम अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस माहिम यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई ऑयल से कहने लगा, के साथ हमारे सॉरी की जो फ्लूइड है उसे एक्सचेंज करने के बारे में सोच कर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खीन आ रहा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है काश मैं अपनी बॉडी को स्विच कर पाता फिर से। आप मिस माहिम की इस बात को सुन के ऑयल से थोड़ा सा डीलिंग करते थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिम से कहने लगा, ठीक है मुझे माफ कर देना, तुम आप कंटिन्यू कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल्स अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल्स की इस बात को सुन के मिस माहिम बहुत एक्साइटेड होते मिस्टर ऑयल्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर अपनी वारशिप के गामा कैनन के ब्लास्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ उसे विशेष में डिस्ट्रॉय करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिम अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस माहिम की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल्स एक सीरियस फेस बनाकर मिस माहिम से कहने लगा, वो चीज यहाँ पर लेवल 12 के एक्सपर्ट को फिर भी नहीं मार सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की मिस माहिम मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा, ऑयल्स तुम यहाँ पर गलत हो, हम लोग को सिर्फ यहाँ पर साया को मारने की जरूरत है, चाहे उसके साथ कनेक्टेड इंसान जिंदा हो या फिर मर जाए उसके साथ हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हम लोग यहाँ पर चाको भी एक लेवल 12 के एक्सपर्ट को नहीं मार सकते हैं, लेकिन अभी लेवल 11 के साया के साथ डील करना हमारे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। आप मिस माहिम की इस बात को सुने की मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिम की तरफ देखते हुए मिस माहिम से कहने लगा, माहिम तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से सुतेबल हो मेरे काउंटिस बनने के लिए। उन सभी सुपरफिशियल औरत से कब हम लोग अपने हमारी इस मूव को करने वाले हैं। जो सुनी की हम लोग देख पाते मिस माहिम अभी एक सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस माहिम जो एक डेविल फेस बनाकर बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा, अभी यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिम अभी बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस माहिम ने यहाँ पर गामा रे के कैनन को शुरू कर दिया है। इसके वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ही पावर बाहर निकल कर उस छोटे से प्लेनेट पर जाकर टकराने लगा। इसके वजह से वो प्लेनेट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। सच में दोस्तों ये गामा रे के कैनन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिस माहिम मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस्टर ऑयल से कहने लगा, तुम देख पा रहे हो ना ये फायर हुआ देखने में कितना खूबसूरत है, क्या ऐसा नहीं है? यहाँ पर वो सुनी की मिस माहिम की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल बहुत ही मुस्कुराते मिस माहिम से कहने लगा, ये चीज
बिल्कुल परफेक्ट है साया के फेनवाल के लिए। उसी वो मिस माइल के पीछे हम लोग एक इंसान को आते हुए देख पाते जो अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में साया है, तो अभी मिस माइल की तरफ बहुत ही गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया शायद यहाँ पर अपनी पूरी दुनिया को खो चुका है और फिर साया यहाँ पर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते कहने लगा तुम कभी ने बीच कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है साया आप अपनी रिवेंज को यहाँ से लेना शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ देखने लगा और उसी वक्त डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया बहुत ज्यादा रोते गुस्से हमारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक औरत की असली कार्य को देख लिया है, उससे शादी करने से पहले ही। जो सुनने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया के कंधे पर हाथ रखते हुए साया से कहने लगा ये सच में एक अच्छी चीज है मेरे दोस्त, तुमने एक औरत की असली कला को देख लिया है, उससे शादी करने से पहले ही। इसी वो हम लोग देख पाए साया अभी सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पॉइंट डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया को समझाते हुए कहने लगा क्या पुराने वक्त से ऐसा नहीं कहा जाता है एक आन वर्चुअस वाइफ से शादी करने की वजह से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से रुइन हो जाएगा। जो सुनने की बात साया थोड़ा सा गुस्से में सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया आप बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो साया बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा इस तरह की एक सलाद कभी भी मेरे वक्त के लायक नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे मेरे दुश्मन को इलाज करने से अवॉइड नहीं करना होता तो फिर मैं अभी उसे यहाँ पर खत्म कर देता। मैं जरूर अभी उस बीच के साथ कुछ और दिन तक अपने नातों को जारी करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से पूछने लगा डाउनटाउन क्या तुम मेरे से और एक प्लेस में जाना चाहोगे। जो सुनने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से पूछने कहाँ पर जाना है हमें। अगली पॉइंट डाउनटाउन के साथ दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए साया डाउनटाउन से कहने लगा एक ऐसा प्लेस जिसने मेरी डेस्टिनी को पहले से ही गाइड किया है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी पेश के अंदर ऐसे ही घूम रहे थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग लुसेंग के ड्रीम पेश का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चाहता घूमते हुए देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाए कोई अपनी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पर अटैक कर देते जिसके वजह से बहुत ही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर तो एक ताकतवर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर एक प्लेनेट पावरफुल इंडिविजुअल के खिलाफ फाइट कर रहा था अपने ड्रीम पेज के अंदर सिर्फ उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा शानदार पावर को रिलीज करते हुए सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा ये मुझे महसूस हो रहे हैं आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन बाहर के साइड आ चुका है। ये बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए आप वक्त आ चुका है मेरी जो ट्रेनिंग हो रहा था उसके रिजल्ट को चेक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप लुसेंग के ड्रीम पीस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर लुसेंग अभी बैठकर अपने ड्रीम पीस के अंदर ही घूम रहा था। अगली पर लुसेंग अपने ओरा को अनलिस्ट करते अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लुसेंग के पीछे लॉर्ड हाजिदाओ आते थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग से कहने लगा लुसेंग ये फ्रंक्चुएशन को तुम महसूस कर पा रहे हो ना। लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आप यहाँ पर आ चुका है। तो सुनी की बात लुसेंग आप खड़ा होकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब तो चीफ स्टार कमांडर यहाँ पर है, अब तो हर एक चीज अभी पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। अभी पहली लॉबी के अंदर जाकर हर किसी से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो सुनी की बात लुसेंग थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा क्या हम तीनों यहाँ पर सिर्फ ग्रोन मैन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें आप लॉबी का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग और एनोन अभी एक सोफे में बैठा हुआ था और लॉर्ड हाजिदाओ उनके सामने खड़ा हुआ था। इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बार बार यहाँ पर अभी चेक कर रहा था। लुसेंग हाजिदाओ और एनोन अभी एक दूसरे के साथी थे। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का एरिया देखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेंग अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में वहाँ पर बैठा हुआ था जिस चीज को अभी एनोन टर्निंग थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए थे और हर कोई अभी अपनी अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर कुछ सोच रहा था जिस चीज को देखा
हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था। टॉप चीफ स्टार कमांडर कोमोडो खुद उन्हें अभी एस्कॉर्ट कर रहा है। लुसेंग अभी अपने पूरे एनर्जी को फोकस कर रहा था सिर्फ अपनी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए, और वो अभी एक पल के लिए भी अपने कल्टीवेशन करना बंद नहीं किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा वादा लू तुम्हारी ट्रांसेंड लाइफ फॉर्म की फिजिक्स क्या ये सच में सॉवरेन ग्रेड की है। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी एक आंख को ओपन कर एनोन तानी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन एनोन आखिरकार इस तरह के एडी साइलेंस के अंदर ज्यादा तो नहीं रह सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने की इनिशिएटिव को ले लिया था। और फिर एनोन तानी की तरफ देखते हुए लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी मुझे अपना भाई कह रहा है, लेकिन वो अभी मुझसे 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग तरफ देखते हुए एनोन तानी सिंचे जैसा फेस बनाकर हंस रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। अगली पर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सवाल पूछने के लिए। और फिर लुसेंग एक स्टेज फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते एनोन तानी से पूछने लगा क्या ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म के पास किसी भी तरह के रैंकिंग सिस्टम है? अगर मैं तुमसे सच कहूं तो फिर मैं बिल्कुल भी इसके बारे में थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हूँ। टेस्टिंग के वक्त में मुझे सिर्फ मालूम था इमोर्टल ग्रेड के बारे में, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे इसके और भी डिटेल के बारे में? सिर्फ हम लोग देख पाते लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा मैं यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड में हूँ जो अगली बार लेवल अप कर सॉवरेन ग्रेड में पहुंच सकता है, जो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी के अंदर ही सिर्फ कुछ हैंडफुल बींगों के पास ही है। यानी दोस्तों इमोर्टल ग्रेड से सॉवरेन ग्रेड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रेयर है। अब एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा क्या सच में ये पहली बार है जब मैं सच में इसके बारे में सुन रहा हूँ? जो सुनने के बाद एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा वो मैथ में तार में हम लोग कहे तो फिर ये चीज यहाँ पर जो पावर 10 टू द नेगेटिव पावर की जो 11 है वह तो चलता है। ये सिर्फ 100 बिलियन स्टार के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर जितने भी ग्रेड थे उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पॉइंट एनोन तानी की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा अचानक से लुफिंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा सॉवरेन ग्रेड, डोमिनेटर ग्रेड, एटर्नल ग्रेड ये सारे वो सारे ट्रांसेंडेंट बेलालेन है जो अभी इमोर्टल ग्रेड के ऊपर भी आता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सच में मालूम होना चाहिए। इमोर्टल ग्रेड के जितने भी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म होता है वो सारे ऑर्डिनरी तेज काय के लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा ये चीज कहना यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेड से नहीं होने वाला है। वो लोग एक आलोक की रेस है जो लोग अपने आलोक के लेवल में रहता है, लेकिन जहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बहुत ज्यादा रेयर है फिर भी वो लोग इतना ताकतवर नहीं है जितना तुम लोग अभी सोच रहे होंगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर कुछ सोचने लगा और एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जिस चीज के ऊपर एनोन हमेशा से बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, जिसके वजह से वो पूरे 100 ग्रेड स्टार रीजन के अंदर लुसेंग से पहले ग्रेटेस्ट जीनियस बना था। अभी उस चीज को उसके सामने कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके पहले से उनके प्राइड को यहाँ पर और एक नया बोलो लग चुका है और अभी उसके अंदर से एक रिजर्मेंट चार्ज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी जोर से चिल्ला को थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा चिढ़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपली कहूँ तो फिर इमोर्टल ग्रेड सच में बाकी सारी ऑर्डिनरी तेज का रेस के सामने बहुत ज्यादा रिमार्केबल है क्योंकि उनके पास अपने कल्टीवेशन के अंदर एक यूनिक एडवांटेज है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा लेकिन जब तुम लेवल 30 में पहुंच जाते हो तब तुम लोग के बीच में जो गैप होता है वो सच में बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है और यहाँ तो भी वो चीज पूरी तरह से एलिमिनेट भी हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर पावर ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदा अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर एक इमोर्टल
गिरीद बॉडी के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, जिस बॉडी की वजह से यहाँ पर इमोर्टल गिरीद बीइंग को इतना ताकतवर समझा जाता है वो चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग जन्म के वक्त ही अपनी शरीर के अंदर लॉ के पार को लेकर जन्मा था। ये उनके लिए तिरस्कार की तरफ से एक गिफ्ट है। उसी वो लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग और आनंद टर्निंग से कहने लगा, लेवल 13 से पहले वो पावर काफी है एक इमोर्टल गिरीद बीइंग को अपने सेम लेवल के अंदर ही पूरी तरह से अनमैच बनाने के लिए, और या तो भी वो लोग अपने से ज्यादा लेवल की पावर के खिलाफ फाइट भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए है लेवल 13 के एक्सपर्ट खुद ही यहाँ पर लॉ के पावर को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर पाता है, इसीलिए असल में उन लोगों के बीच में और कोई भी आलोक डिफरेंस नहीं रहता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बार लॉर्ड हाजीदाव अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा इरासों को लुसेंग और एनोन टार्निंग से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं सच में दूसरे शब्दों से कहूँ तो भी मैं खुद यहाँ पर असल में एक इमोर्टल गिरीद का बीइंग बन चुका हूँ। आप यहाँ तो भी एक इमोर्टल गिरीद की बीइंग जो अभी अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच चुका है। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते लुसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा और एनोन टार्निंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली वो लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से कहने लगा, आप सब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसलिए तुम कोई भी एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को नहीं हरा पा रही थी, चाहे तुम इसके लिए कितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। जो सुनी की एनोन टार्निंग थोड़ा सा परेशान को अपनी आंखों चुराते अपने दिल में हाथ रखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक एडवांस टिकट को हासिल किया था। उसी वो एनोन टार्निंग आप लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, सोवियन गिरीद के बारे में क्या है यहाँ पर। जो सुनी की लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग और एनोन टार्निंग से आप कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर सोवियन गिरीद के बारे में बात करें तो फिर अगली पर कुछ महसूस करने की लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और क्या यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और चीफ स्टार कमांडो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो लोग आप पूरी तरह से सीरियस हो रहे हैं। सच में दोस्तों इस दौरा को महसूस करने की बाद लुसेंग भी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और एनोन टार्निंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, ये हो रहा ये आखिरी बार से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एक दूसरी साइड का सीन दिखाते जहाँ पर दो इंसान को किसी तरफ जाती हुई दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, एक पुरानी छोटी घर है। और फिर साया अपने चोंगा को थोड़ा सा उठाते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई डाउन से कहने लगा, यही वो प्लेस है बागा दाका साबी बिला। इसका मतलब हर कोई अपने डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचने वाले हैं। अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो भी तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो, ये असल में द हाउस ऑफ एवरीथिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डाउनटाउन एक सीरियस पीस बनाकर अपने चुंगा को उतारते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, ये नाम सोच में बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पर, किस तरह से तुमने इस प्लेस को ढूंढा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते साया एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया अपने पास के सीन को याद करते हुए तो डाउनटाउन से कहने लगा, वो मेरी डेथ की मरने के सेकंड वीक का वक्त था, तब मैं बहुत ज्यादा ध्यान हो चुका था और रात के वक्त में अपने घर के रास्ते में वापस जाते हुए मुझ पर अटैक हुआ था। जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था तब मैं यहाँ पर गलती से आ चुका था। मैं सोच में बहुत ज्यादा लाकी था इस द हाउस और एवरीथिंग के जो ओनर है उसने मुझे अंदर ले लिया था, वरना शायद 100 महीने पहले उसी दिन मैं मर चुका होता। जो सुनी की बात साया की तरफ देखते हुए डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया से कहने लगा, क्या ये कोई मेलोड्रामा चल रहा है। सच में दोस्तों साया के पास के सीन के अंदर साया का हालत अभी बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर साया एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये वही है जिसने मुझे सजेस्ट किया था इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए, वरना मैं कोई भी तुम और लुसेंग के साथ मिल भी नहीं पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत सीरियस दिख रहा था। अगली पर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत शौक और साया की तरफ देखने लगा और साया भी थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जिस चीज को दिखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड को छोड़ने की बात इन दोनों में से किसी ने भी लुसेंग को नाम को मेंशन नहीं किया था। फिर से ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस महसूस हो रहा है। उन दोनों के जैसे छोटे से प्राय सिर्फ उनके साथ फिर से एनकाउंटर करने के बारे में आशा ही कर सकता है। वो लोग यहाँ तो भी यहाँ पर खुद पर ही दाऊद करना भी शुरू कर दिया था। क्या लुसेंग सच में कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा औकात दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनके सामने जो घर था उसका दरवाजा आप अपने आप ओपन होने लगा। उसी वो सामने तरफ किसी को देने की बात साया और दाम तो दोनों ही थोड़ा सा शौक और सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर उनके सामने हम लोग यहाँ पर एक डायमंड कैलेंडर की लड़की को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, साया तुम आखिरकार यहाँ पर वापस
पास आ चुके हो, आप अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डेमोन लड़की अभी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साया डाउनटाउन और दो डेमोन लड़की एक दूसरे के सामने बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डाउनटाउन अभी थोड़ा सा परेशान होकर चारों तरफ देख रहा था और साया अभी बहुत निराश होकर अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को दिखा तो ये रहा था हमसे कहने लगा दोनों पूरी तरह से शांत होकर अंदर के साइड आ चुका था और अभी इनके सामने पूरी तरह से शांत होकर बैठा हुआ था। यानी दोस्तों शायद इस डेमोनी लड़की का नाम इन है। यहाँ पर अगली पर शायद थोड़ा सा परेशान होकर इनकी तरफ देखते हुए इनसे कहने लगा मुझे यहाँ पर सच में तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है और प्लीज अभी मुझे तुम मदद करो यहाँ पर, जैसे तुमने आखिरी बार मेरे साथ किया था। मैं अभी अपनी फेथ के अंदर और एक देर एंड में पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत देर परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने की बाद इन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया से कहने लगा तुम बिल्कुल गलत हो यहाँ पर साया, तुम्हारी रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने ही था, तुम सिर्फ उसे लेने की साहस नहीं कर पा रही थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन बहुत ही खुश दिख रहा था। अगली पर इनकी इस बात को सुनने की बाद साया बहुत देर शौक और इनकी तरफ देखते हुए इनसे पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन यहाँ पर साया को एक पेपर देते हुए साया से कहने लगा इस चीज को देख लो, हर एक चीज यहाँ पर है जिसके बारे में तुम्हें अभी जानना चाहिए। उसी पर साया थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस पेपर की तरफ देखती हुई इनसे पूछना क्या ये चीज। उसी पर इन एक स्ट्रेट फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वहाँ से जाते हुए इन थोड़ा सा मुस्कुरा को पीछे तरफ साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा मुझसे इसके बारे में मत पूछना, तुम आप यहाँ से वापस जा सकते हो। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इनका कैरेक्टर अभी बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सब भविष्य से यहाँ पर आए हैं। अगली पर साया उस पेपर के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहने लगा क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी पर दाऊं तो अभी थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था उस पर्सन के साथ देखो जिस पर्सन के साथ तुमने पहले मिले थे वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। हर एक चीज को रिक्लेम करो, जो सारी चीज भी यहाँ पर तुम्हारा है। शहर के ऊपर जाकर खड़ा हो, वो इंसान जो यहाँ पर क्राउन को ऑयल कर रखा है उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर दिया है। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद लुसेन के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लुसेन भविष्य में एक एम्पर बन चुका है जो अभी पूरी की पूरी गैलेक्सी के ऊपर ही रूल कर रहा होगा और वो अपने होम की जो तेरिस्का है उसे नहीं बचा पाया होगा, इसीलिए वो अपने रिग्रेट को पूरी तरह से दूर करने के लिए इनको शायद टाइम टेबल कर पास में भेजा है हर एक चीज को सही से करने के लिए। और शायद उस चीज के लिए शायद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। दोस्तों ये सारी चीज मेरी ऐसी स्पेकुलेशन है, आप लोग को मुझे कह सकते हो क्या ये सारी स्पेकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत है। इससे थोड़ा सा भी ऑफेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और डाउनटाउन इनसे मिलने की बात इनके उस शॉप के अंदर से बाहर निकल कर बाहर की तरफ जा रहा था और फिर साया और डाउनटाउन को थोड़ा सा परेशान होते हुए दिखा तो रहा था हमसे कहने लगा वो दोनों अभी एवरीथिंग शॉप को छोड़ने के बाद उसी को हम लोग देख पाए साया अभी बहुत निराश दिख रहा था और साया की इस हालत को देखने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा साया क्या तुम सच में इस तरह की सुपरस्टिशियस माम्बो जाम्बो पर यकीन भी करते हो, क्या तुम करते हो। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते साया सीरियस फेस बनाकर डाउनटाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इनके बारे में सोचते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा मैंने देखा है उसका मार्शल आर्ट्स लेवल या वो सिर्फ लेवल 10 की थी, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जो सुनने के बाद साया भी थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा अगर मैं सोच को तो फिर मुझे भी खुद भी नहीं मालूम है मैं उस पर और ज्यादा यकीन कर सकता हूँ या फिर नहीं। और फिर साया अपने सीने पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा लेकिन अभी मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। वेटरन ऑफ ऑनर की जो टाइटल है आरसास फैमिली के अंदर वो बिल्कुल है फ्रेजाइल पेपर की तरह ही है। अगली वो साया बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर रुआ पूरी कहने लगा इससे पहले जो बॉम्बार्ड में हुआ था उससे ये चीज पूरी तरह से आप ऑब्वियस बन चुका है, कोई भी मेरा थोड़ा सा परवाह नहीं होता है। वो सुन के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया को समझाते हुए कहने लगा यहाँ पर पहले शांत हो जाओ। सच में दोस्तों यहाँ पर साया की इस तरह विवेक को देने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और फिर साया खुद को शांत करते थोड़ा सा निराश
होकर डाउनटाउन से कहने लगा, क्या तो भी मेरे फियांसे ने भी मुझे धोखा देने से पहले थोड़ा सा भी हेजिटेट नहीं किया था। उसी वो साया की इस हालत को देखते हुए डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो साया इनके देवी पेपर की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है फेथ की तरह गाइड होने के अलावा। अगली वो साया एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहले उस पर्सन से मिलो जिसे तुमने पहली बार मिले थे। क्या वो मेरा पहला दोस्त है या फिर मेरा कोई चाइल्डहुड प्ले में थे? अगर ये चीज सच में इस तरह से होने वाला है तो भी क्या उसे काउंट कर सकते हम लोग? तो फिर और फिर साया को रियलाइज करने की बात बहुत ज्यादा जोर से एक्साइटेड होकर कहने लगा, मैं आप समझ चुका हूँ क्या वो हो सकता है? जो सुनने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुमने इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया थोड़ा सा एक्साइटेड जरूर दिख रहा था और डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली वो साया को सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, पहला गाइडलाइन भी या सिर्फ यही है, उस पर्सन से मिलो जिससे मैं पहली बार मिला था। और इस चीज के बारे में अच्छी तरह से सोचने के बाद और फिर साया एक लड़की के बारे में सोचते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये शायद मेरा ट्विन सिस्टर हो सकता है। आखिरकार हम लोग एक दूसरे को अपनी माँ के कोख से जानते हैं, कोई और उससे पहले मुझसे कैसे मिल सकता है? जो सुन की हम लोग देख पाए डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया के इमेजिनेशन के अंदर साया का ट्विन सिस्टर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। अगली वो साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला को साया से पूछने लगा, क्या तुम असल में एक ट्विन हो यहाँ पर? जो सुनने के बाद साया थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इतना है, मेरी यंगर सिस्टर को मेरी माँ की फैमिली लेकर चला गया है, वो भी जब वो छोटा था तब से, इसलिए उसे ढूंढने के बारे में मुझे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए। मैं लगभग भूल चुका हूँ असल में कैसा दिखता था यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर यहाँ पर हम लोग उस हलचल को होते हुए देख पाते, जिसे महसूस करने की बस साया और डाउनटाउन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी पेस्टिव को आते हुए देख पाते हैं, जिसे देखने की बस साया बहुत ज्यादा शौक कहना, क्या ये चीज यहाँ पर या तो कभी डाउनटाउन भी उस बड़ी से पेस्टिव को देखने की बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर साया अब उस पेस्टिव को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, किस तरह से अचानक से इस तरह का एक पेस्टिव यहाँ पर जाम कर सकता है? क्या उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है? तो सुनने की बात डाउनटाउन भी थोड़ा सा परेशान होकर आसमान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर उस स्पेसशिप के ऊपर एक लोगों को देखने के बाद साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, नहीं इस स्पेसशिप को यहाँ पर एक्सेल कहा जाता है। उसी वो साया थोड़ा सा परेशान होकर आसमान की तरफ उस स्पेसशिप की तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रेड के प्राइवेट स्पेसशिप है जो अभी तो पोलोस्टार रीजन के मार्केट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ तो भी लार्सास फैमिली के एल्डेस्ट यंग मास्टर भी इसे कोई भी नहीं खरीद सकता है। जो इंसान अभी मुझे चीज करे वो लोग किसी भी हाथ में इस तरह के स्पेसशिप के ऊपर ताबल नहीं कर सकते। क्या ऐसा हो सकता है? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पर उस स्पेसशिप के अंदर से हम लोग एक इंसान को बाहर निकलते हुए देख पाते, जिसे देखने की बाद साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा, कोई उस स्पेसशिप से आप नीचे उतर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में एक लड़की है। अगली पर हम लोग यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की को देख पाए जो अभी अपने सामने तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर उससे लड़की की तरफ देखते हुए साया थोड़ा शौक और उस लड़की से पूछने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है क्या तुम सच में यहाँ पर? सिर्फ हम लोग देख पाते उस लड़की की तरफ अभी डाउनटाउन भी एक अजीब सा फेस बना कर देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर साया जोर से चिल्ला कर उस लड़की से पूछना, क्या तुम यहाँ पर पायर हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने के बाद वो लड़की अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था तुम अभी मेरे नाम को याद रख सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की अभी बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली पर साया की तरफ देखते हुए मिस पायर एक कोल्ड फेस बनाकर साया से कहने लगा, मेरी लॉन्ग लॉस्ट ओल्डर ब्रदर। यानी दोस्तों मिस पायर असल में साया के लॉन्ग लॉस्ट यंगर सिस्टर है। और फिर हम लोग देख पाए साया अपनी छोटी बहन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो चुका था, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। जिस चीज को दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, इस पॉइंट से साया को सच में यहाँ गॉडेस ऑफ फेथ के गार्डियंस पर यकीन होना शुरू हो चुका है। दोस्तों मुझे सच में अभी लग रहा है इस सब कोई लूसेंग की कॉर है जो फ्यूचर में एक एम्पर बन चुका है। अगली पर हमें आप लूसेंग के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर लूसेंग और एनोन तानिंग को सोफे पर बैठे हुए दिखाते रहा था हमसे कहने लगा, और अभी लूसेंग के साइड के ऊपर वो पेशी बार बार वायलेंटली यहाँ पर शेक हो रहा था। सच में दोस्तों इस पेशी को देखकर ऐसा लग रहा था पेशी अभी बहुत जल्दी यहाँ पर पूरी तरह से टूटने वाला है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लूसेंग की तरफ देखते हुए लूसेंग से कहने लगा, हर कोई चीफ तक कमांडर अभी यहाँ पर एक फियांस बेदल को
को फाइट कर रहा है, वो भी लॉर्ड ऑब्लिवियन के खिलाफ। हम लोग अभी तो चिप्स तक कमांडर के पोजीशन के अंदर ही है, लेकिन आप वक्त आ चुका है हम लोग को भी स्टेप अप करने का। हम लोगों ने सच में बहुत ज्यादा कंफर्ट को एंजॉय कर लिया इस शिप के अंदर। जो सोने की बार लूसेंग सीरियस स्पेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो लॉर्ड हाजिदाव और भी ज्यादा सीरियस स्पेस बनाकर लूसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए लूसेंग और एनोन तानी से कहने लगा, आप वक्त आ चुका है कुछ स्पेशल ट्रेनिंग करने का। तुम दोनों हमारे हांदे गिरिस्ता रीजन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हो। मेरे पास अभी एक ड्यूटी है, मैं तुम दोनों को एक दीपा अंडरस्टैंड देने वाला हूँ। लेवल 12 और लेवल 30 के बीच में जो गैप है उसके लिए, जिससे तुम लोग तियानी एकेडमी के अंदर जाने की बात इस चीज को अच्छी तरह से समझ पाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब लॉर्ड हाजिदाव की इस बात को सुनने की बात लूसेंग और एनोन तानी अपनी सोफे से खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लूसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपने मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर मैंने पहले से यहाँ पर 4 लेवल 30 के विंग्स को अपने हाथों से मार डाला है, लेकिन वो लोग यहाँ पर सिर्फ एलियन बीस्ट और मेरे सपने के अंदर जितने भी ज़ॉम्बी से वो लोग की हैं, उनमें से कोई भी यहाँ पर एक असली लेवल 30 मार्शल आर्ट्स ह्यूमन एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। मैं सच में यहाँ बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ लेवल 30 के एलाइज जैसे कि लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर आसमान में कितना ताकतवर हो सकता है। और फिर हमें उस शिप के अंदर एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखा तो रायता हमसे कहने लगा, हाजिदाव उन दोनों को अभी ट्रेनिंग रूम की तरफ ले जा रहा था। उसे वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव के पीछे अभी लूसेंग और एनोन तानी चढ़ रहे थे। और फिर लॉर्ड हाजिदाव लूसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए इस प्लेस को दिखाते उन दोनों से कहने लगा, यही शायद इस शिप के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट है। ये एक ऐसा ट्रेनिंग रूम है जिसे चीफ कमांडर ने खुद मॉडिफाई करने के लिए कहा था शिप को छोड़ने से पहले। यहाँ पर बहुत ही आसान से एक लेवल 30 मार्शल आर्टिस्ट के फाइटिंग की फुल पावर को भी संभाल सकता है। या तो भी आगो पूरी पैसे भी क्यों ना टूट जाए, यहाँ पर इस प्लेस को कुछ दे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सुनी की बात लूसेंग बहुत शौक और इस प्लेस को देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लूसेंग अपने पीछे किसी के एनर्जी को महसूस करने की बात पहले थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव अपने एनर्जी को बहुत ज्यादा अनलिश करते लूसेंग और एनोन तानी से इशारा करते उन दोनों से पूछने लगा, तुम दोनों में से कौन पहले आना चाहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव की इस बात को सुनने की बात लूसेंग और एनोन तानी एक दूसरे के फेस की तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर एनोन तानी लूसेंग से कहला, मैं जरूर पहले जाने वाला हूँ। जो सुनने की बात लूसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती एनोन तानी से कहने लगा, ठीक है तुम पहले जा सकती हो। और फिर एनोन तानी सामने तो आगे बढ़ते एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे दोबारा अगर मैं तुम्हें लॉर्ड हाजिदाव के खिलाफ फाइट करते देख लिया तो फिर मैं जरूर अपने कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से खोने वाला हूँ, जो मेरे फाइटिंग कंडीशन को भी यहाँ पर इफेक्ट कर सकता है। उसी पर लूसेंग पीछे से मुस्कुराते हुए अभी एनोन तानी की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में तो साया के साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी हम लोग उस स्पेसशिप एक्सेल के अंदर का सीन देख पाते हैं। उसी पर साया और डाउनटाउन की तरफ देखते हुए मिस पाया साया और डाउनटाउन से कहने लगे, तुम लोग अभी जहाँ पर चाहो वहाँ पर बैठ सकते हो। उसी पर हम लोग देख पाते अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते। और दूसरी तरफ से डाउनटाउन बहुत ज्यादा परेशान होकर स्पेसशिप को चारों तरफ से देख रहा था। सच में दोस्तों डाउनटाउन अभी यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी परेशान दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस पाया साया और डाउनटाउन अभी एक डिनर टेबल के ऊपर बैठ चुका है। और फिर साया एक सीरियस फेस बनाकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछना, किस तरह से तुमने मुझे यहाँ पर ढूंढ लिया है। जो सुने की मिस पाया आप एक चाय को पीते हुए साया से कहने लगा, क्या तुम्हें ढूंढना यहाँ पर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए था। जो सुने की बात साया थोड़ा सा शौक होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसा फैमिली जो मेरे से आप कनेक्ट हो चुका है। मेरी मदर के साथ की फैमिली की जो इन्फ्लुएंस है वो भी मेरी लासा फैमिली के अंदर वो या तो भी मेरी लासा फैमिली से भी ज्यादा ताकतवर है। उसी वो मिस पाया अभी उस चाय के कप के तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, इसका टाइमिंग यहाँ पर बिल्कुल भी काफी नहीं है, ये शायद यहाँ पर 15 सेकंड पहले ही बाहर निकल लिया गया है। सच में दोस्तों मिस पाया अभी सिर्फ यहाँ पर चाय के टेस्ट के बारे में सोच रहा है। अगली पर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर मिस पाया की तरफ देखते हुए मिस पाया से पूछने लगा, तो फिर मेरा दूसरा सवाल है, किस लिए तुम यहाँ पर आए हो, मुझे ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुन की मिस पाया थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, तुम मेरे भाई हो, मेरे बायोलॉजिकल भाई, या ये वजह यहाँ पर काफी नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस पाया बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस पाया एक स्टेज पीस बनाकर
साया की ताप देखते हुए साया से कहने लगा, और जितना तो मुझे अभी मालूम है तुम्हारा हालत यहाँ पर सच में बहुत बुरा है। अभी सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस फायर बहुत सीरियस दिख रहा था। अब डाउनटाउन मिस फायर की इस बात को सुने के बाद साया अपने फिंगर पॉइंट को जोर से चिल्लाकर मिस फायर से कहने लगा, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। यहाँ पर आया, यहाँ पर सच में बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। अभी इस आदमी का अभी उसी औरत ने धोखा दे दिया जिससे प्यार करता था। वो चाहे कि एनिमी के साथ मिलकर साया के साथ चीट कर रहा था, और या तो भी वो उसे अभी मारना भी चाहता था। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन की सारी बातों को सुन के बाद साया बहुत शर्मा तो बहुत परेशान को डाउनटाउन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों डाउनटाउन यहाँ पर बहुत ज्यादा हॉनेस्ट और बहुत ज्यादा इनोसेंट है। अब अगली पर डाउनटाउन की इस तरह की बातों को सुन के बाद साया बहुत ज्यादा शर्मा तो बहुत गुस्से में डाउनटाउन पर जोर से चिल्लाकर डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन किस लिए तुम हर किसी को हर एक बात कह देते हो। उसी वो साया को इतना गुस्सा करते हुए देखने के बाद डाउनटाउन बहुत परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया की इस तरह की बिहेवियर को देखती हुई मिस फायर बहुत मुस्कुराते कहने लगा, ये सच में बहुत पैथेटिक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस फायर अभी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर मिस फायर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है ये कोई बड़ा दिल नहीं है, तो भी क्या ही हो गया, आगो हर कोई तुम्हारे खिलाफ हो जाए, तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए तुम्हारे पास अभी मैं हूँ मेरे दियारिस बादार। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस फायर बहुत खतरनाक दिख रहा था। अब मिस फायर की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा शौक को मिस फायर की तरफ देखते हुए मिस फायर से पूछने लगा, आप मुझे सच बताओ सबायर, मैं सच में बहुत खुश हूँ तुम यहाँ पर फिर से मुझसे मिलने के लिए आए हो मेरे सिस्टर होने के नाते। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर मिस फायर की तरफ देखते हुए मिस फायर से पूछने लगा, लेकिन फिर भी मेरे पास अपना सेल्फ अवेयरनेस है, तुम्हारे बॉडी पर होने के नाते इस खून की वजह से मुझे आप अच्छी तरह से मालूम है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, तुम आप कह सकते हो किस लिए तुम इस वक्त चूज किए है मुझसे मिलने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अभी साया को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब साया के इस सवाल को सुनने के बाद मिस फायर एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर सच्चाई को सुनना चाहते हो। जो सुनने के बाद साया मिस फायर की तरफ देखते हुए मिस फायर से बोले, हाँ जरूर। उसी वो हम लोग देख पाते दाऊं तो थोड़ा सा परेशान होकर अभी साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। आप अगली पर मिस फायर एक सेट फेस बनाकर साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, ठीक है मेरे फैमिली ने अभी तुम्हारे बारे में एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया था, इसीलिए उन लोगों ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए और तुम्हें आग के पुलिस में ले जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस फायर बहुत इमोशनलेस दिख रहा था। अब मिस फायर की इस बात को सुनने के बाद साया बहुत शौक जोर से चिल्लाकर मिस फायर से बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत शौक दिख रहा था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते मिस फायर अभी एक चुटकी बजाने लगा। अगली पर हम लोग तो उस एक्सेल शिप के एक मॉनिटर के ऊपर एक मैप को देख पाते, जिसे दिखाते हुए मिस फायर साया और डाउनटाउन से कहने लगा, ये मिल्डोना स्टार है, ये असम लार्सास फैमिली के एंसेस्टर होम है, जो अभी एक हफ्ते के अंदर ही न्यू फैमिली हेयर को चूज करने के लिए एक सेरेमनी को रखने वाला है। दोस्तों मुझे समझ भी नहीं आ रहा है इस स्टोरी का जो राइटर वो क्या यहाँ पर कोई गाधा है, यहाँ पे वो हम सभी को गाधा समझता है। उसने यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मैप को बिल्कुल छाप दिया है, जैसे कि हम लोग को ये बात मालूम नहीं छोड़ने वाला है। और पेज के अंदर ऐसा मैप कैसे हो सकता है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। क्या वो लोग आज के अंदर कोई तेजाब ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों अभी इस चीज को यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। अगली पर मिस फायर बहुत एक्साइटेड को बहुत मुस्कुराते हुए साया से कहने लगा, मेरी फैमिली ने मुझे भेजा है तुम्हें वहाँ पर ले जाने के लिए, और जो भी चीज तुमसे बिलोंग करते है वो सारी चीजों को तुम्हारे लिए रिक्लेम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस फायर अभी बहुत खतरनाक दिख रहा था। बहुत शौक और अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर मिस फायर से पूछने लगा, क्या मॉम पूरी तरह से तैयार है मेरी इनहेरिटेंस राइट को रिक्लेम करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत शौक दिख रहा था। जो सुनने की बात अब मिस फायर अपनी आंखों बंद कर साया से कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर तुम्हें सही सलामत पहुँचाने के अलावा फैमिली किसी भी हालत में इस मैदान के अंदर और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जो सुनने की बात साया बहुत शौक और मिस फायर की तरफ देखते हुए मिस फायर से पूछने लगा, तो फिर किस तरह से मुझे हर एक चीज आप वापस मिलने वाला है, और वो कैसे भी मुझे मारना चाहता है। अगर मैं इस बार वहाँ पर जाता हूँ तो फिर मैं जरूर उनके ट्रैप पर खुद फंस जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के साया बहुत परेशान दिख रहा था। आप साया की इस बात को सुनने के बाद मिस फायर अपनी सीट से उठते हुए थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, तो फिर मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, यही वो चीज है जो फैमिली ने मुझसे कहा है, और मुझे इस चीज के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों इस सीन के अंदर अभी मिस फायर बहुत शांत दिख रहा था। ऐसा लग रहा है मिस फायर को यहाँ पर सब कुछ पहले से ही मालूम है। उसी वो मिस फायर फिर से साया से कहने लगा, तो फिर साहब तुम्हें इस चीज के बारे में बहुत ही अच्छी तरह सोचना चाहिए, क्या तुम्हारे पास कोई और तैयार कर बचा हुआ है जिसे तुमने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। अगली पर मिस फायर दूसरी तरह अपने फेस को
करती हुई साया से कहने लगा, मेरे डियर ब्रदर। उसी वो हम लोग देख पाते मिस फायर की इस बात को सुनने की बाद साया बहुत ज्यादा शौक और मिस फायर की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर साया बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मेरे पास कोई और तरीका थे जिसे मैंने अभी तो इस्तेमाल नहीं किया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली पोस्ट साया अचानक से कुछ याद करने के बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या तरीका थोड़ा सा इंतजार करो। और फिर साया अपने पास से इनके दे हुए उस पेपर को बाहर निकलते हुए कहने लगा, उस इंसान से पहले बोलो जिससे तुम पहले मिले थे, जो यहाँ पर पायर है, मैं पहले ही उसके साथ मिल चुका जैसे भविष्य में कहा गया था। अगली पोस्ट आया उस पेपर की तरफ देखती और भी परेशान को कहने लगा, वो आप वापस जहाँ पर सब को शुरू हुआ है वो शायद अभी एंसेस्टर लैंड है, ये चीज भी आप यहाँ पर सेंस बढ़ा रहा है, वहाँ पर रिक्लेम करो वो चीज को जो चीज राइट बोले तुम्हारा है, ये सारी चीज यहाँ पर बिल्कुल फिट हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पोस्ट आया एक आदमी के बारे में सोचते हुए आप ही खुद से कहने लगा, तो फिर वो काउंट फिगर कौन है जो हर एक स्टार के टॉप पर खड़ा हुआ है, क्या ये हमारे मदर की फैमिली से हो सकता है या फिर कोई और इंसान है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया अपनी सर को भाव को जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। उसी वो साया को ऐसा करते हुए दिन की बात डाउन टाउन भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार साया जोर से चिल्ला को मिस फायर से कहने लगा, फायर जल्दी से पैसिव को पीछे मुड़ो, मुझे अभी किसी इंसान जगह मिलना है और इस चीज के बारे में हर एक चीज को पता लगाना है। तो सुनी की हम लोग देख पाते मिस फायर यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। और फिर साया की कांधे हाथ रखते हुए डाउन टाउन साया से पूछने लगा, साया क्या तुम आप एवरीथिंग शॉप में वापस जाना चाहते हो। जो सुनी की बात साया सीरियस फेस बनाकर डाउन टाउन से कहने लगा, हाँ मुझे यहाँ पर इनको ढूंढना पड़ेगा और इस चीज के बारे में एक क्लियर आंसर को चाहिए मुझे। वो फाइलेंस सेंटेंस से यहाँ पर इस डेडलॉक को तोड़ने की जो की है। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पोस्ट साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन टाउन एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान को साया से कहने लगा, मुझे दोहरे तुम जरूर इस बार डिसअपॉइंट होने वाले हो। और फिर एक दूसरी प्लेस के बारे में सोचते हुए डाउन टाउन आप शायद से कहने लगा, एवरीथिंग शॉप से सिर्फ बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही मैंने फिर से उस औरत को धोने की कोशिश किया था। मुझे मालूम चला तो वो औरत जिसका नाम इन है और उसका वो छोटा सा जिसका नाम एवरीथिंग शॉप है वो पूरी तरह से यहाँ से गायब हो चुका है, उसका एक छोटा सा टेरेस भी नहीं है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा था ये इन लड़की शायद बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, ये शायद भविष्य से आया है। अगली पोस्ट शाह की तरफ देखते हुए डाउन टाउन एक सीरियस फेस बनाकर शाह से कहने लगा, वो चीज बिल्कुल ऐसे हुआ था जैसे कि वो इस दुनिया के अंदर कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जो सुनी की बात साया बहुत ज्यादा शौक और डाउन टाउन की तरफ देखते हुए डाउन टाउन से बोला, क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर हमें लूसिन के साइड का सीन दिख रहा था जहाँ पर अभी हम लोग ट्रेनिंग रूम का सीन देख पाते हैं। उस ट्रेनिंग रूम के अंदर अभी हम लोग दो इंसान के पावर को एक दूसरे से टकराते हुए देख पाते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन टार्निंग अभी अपने पूरे पावर के साथ सामने अटैक कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन टार्निंग अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा आसानी से अपनी शॉट की मदद से एनोन टार्निंग के इस पावरफुल अटैक को पूरी तरह से काउंटर कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर इन दोनों की फाइट को देखते हुए लूसिन खुद से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, एनोन के टैलेंट सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा है। सच में दोस्तों इन सीन के अंदर इन दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसिन अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर एक इमोर्टल ग्रेड का बीइंग है, उसका जो ग्रीन एनर्जी जिसे वो अभी यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर शायद कोई ताकतवर लॉ के फोर्स हो सकता है जिसके पास अभी सिमुलेट और रेप्लिकेट करने की एबिलिटी है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसिन अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर लूसिन यहाँ पर ग्रीन लैंटर्न के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर बिल्कुल एक सुपर हीरो की जैसा है जो मेरे पास लाइफ के कॉमिक बुक के अंदर था, वो भी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रीन पावर को इस्तेमाल करता था और वो अपने इमेजिनेशन पर रिलाई करता था अपने फाइटिंग एबिलिटी को इनहांस करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रीन लैंटर्न देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदा अपनी शॉट के अंदर से बहुत पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कर ये चीज यहाँ पर काफी है। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा बहुत ही आसानी से एनोन की वो ग्रीन एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रहा था अपने शॉट के मदद से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा अभी बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा ने अभी एनोन तानी गले के करीब अपनी शॉट को रख दिया है। इसे देखने की बाद एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर एनोन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा के शॉट की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा उसे कहने लगा, मैं यहाँ पर हार चुका हूँ, ये गैप सच में बहुत ज्यादा बड़ा है, मैं यहाँ तो कभी आपके करीब भी नहीं जा सकता हूँ। सच में दोस्तों अभी एनोन तानी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदा एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद अपनी शॉट को अपने पीछे रखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को एनोन तानी से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है, असल में तुम यहाँ पर कुछ
यूजलेस मूव को डिस्कार्डिंग करने के बारे में सोच सकते हो और तुम्हारी ताकतवर मूव को मास्टर करने में तुम्हें ज्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर अभी बहुत से फैंसी तरीके तुम अगर यहाँ पर टारगेट ट्रेनिंग को करते हो तो फिर शायद ये तुम्हारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर सकता है। जो सुनने की बात आप लॉर्ड हाजिदाव को यहाँ पर ग्रीट करते हुए एनोन तानी थोड़ा सा मुस्कुराते लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, मैंने इस चीज के बारे में सोच लिया है, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मैंने इस लड़ाई से यहाँ पर बहुत कुछ सीख पाया हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर अभी एनोन तानी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पल उसे यहाँ लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाव उसे पूछने लगा, हाजिदाव क्या तो मुझे कह सकते तो ये अभी किस तरह के लॉ की पावर को मास्टर किया है। जो सुन की लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा शौक और लुसेंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव कुछ सोचते हुए लुसेंग से कहने लगा, बहुत से लॉ की जो कैरेक्टरिस्टिक है उस वाच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उन्हें हम लोग इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर समराइज नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ यहाँ पर रफली उन्हें सेंस कर सकते हैं लेकिन उन्हें एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, तो भी क्या आपको ऐसा लगता है मेरा लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही ताकतवर है। उससे वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुन के लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा शौक को एनोन तानी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव दूसरी तरफ अपने फेस को कहते हुए एनोन तानी से कहने लगा, लॉर्ड यहाँ पर यूनिवर्स की ऑपरेशन के बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए कोई भी लॉर्ड यहाँ पर कमजोर हो ही नहीं सकता है। एक लॉर्ड की ताकत यहाँ पर डिफेंड करता है, तुमने उसे कितने हाथों यहाँ पर मास्टर कर लिया है और उसे कितने हाथों यहाँ पर डेवलप कर पाया है। जो सुन के हम लोग देख पाते एनोन तानी अभी बहुत ज्यादा शौक और लॉर्ड हाजिदाव की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर एक प्लेनेट के बारे में सोचती हुई एनोन तानी से कहने लगा, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम यहाँ पर ग्रेविटी को ले सकते हो जो एक प्लेनेट की फंडामेंटल फोर्स है, लेकिन वो यहाँ पर कॉस्मिक फिजिक्स के एक लॉ भी है। तुम लोग शायद यहाँ पर पावर और ग्रेविटी को महसूस कर सकते हो, तो यहाँ पर इमेज डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से कॉज कर सकता है, लेकिन ये चीज यहाँ पर एक प्लेनेटरी एनवायरमेंट को भी क्रिएट जरूर कर सकता है। ये चीज डिपेंड करता है तुम किस तरह से इसे इस्तेमाल करने वाले हो। तो सुनने के बाद आप लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखते हुए एनोन तानी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, तो फिर लॉर्ड हाजिदाव आपके पास जो लॉ है उसके कंपेयर में मेरा लॉर्ड यहाँ पर ज्यादा ताकतवर है या फिर नहीं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदाव यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर अपने समय तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव को सोचते यहाँ पे मन में खुद से कहने लगा, हाँ जरूर लॉर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली पर लुसेंग की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदाव अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे कि हम लोग अभी लुसेंग के थांडर लॉ के बारे में बात कर सकते जो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। एनोन के ग्रीन लॉ के कंपेयर में इसके पास एक नेचुरली ओवरवेलमिंग एडवांटेज है, लेकिन मैं अभी ये चीज को उसे डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ वरना ये चीज उसे सच में बहुत ज्यादा डिस्करेज करने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाए लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजिदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम आप यहाँ पर शुरुआत करना चाहोगे। वो सुनने के बाद लुसेंग अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करते लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाँ जरूर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते अपने मन में खुद से कहने लगा, यहाँ पर कोई लाइफ एंड डेथ की बैटल नहीं है, के पास जो 7 इमोशन के ब्लेड थे सिर्फ उनमें से 2 लॉज की पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल कर मैं आसानी से यहाँ पर एक लेवल 13 के लिए बीच को खत्म कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा अनलिश करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे दौर है अगर मैं उसे इस्तेमाल करता तो भी हाजिदाव जरूर यहाँ पर मरने वाला है, मुझे शायद यहाँ पर किसी और मुंह को इस्तेमाल करना चाहिए और ये चीज शायद यहाँ पर काम कर सकता है। उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव भी यहाँ भी लुसेंग जैसा अपनी एनर्जी को अनलिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदाव और लुसेंग दोनों ही देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपनी गोल्डन एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, मैं यहाँ पूरी तरह से तौबा हो चुका हूँ, प्लीज तुम्हें यहाँ पर इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहिए। अगर तुम्हें ऐसा लगे तुम आउट में सोच तो फिर तुम्हें उसी वक्त इसी यहाँ पर रुकना पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जो सुनी की बार लॉर्ड हाजिदाव और अपनी सोच को बाहर निकालते हुए लुसेंग ताप देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, हाँ तुम सच में यहाँ पर बहुत बड़ी बातें कर रहे हो। उसी पर लॉर्ड हाजिदाव फिर से अपने मन में खुद से कहने लगा, जैसे चीफ इंस्ट्रक्टर ने यहाँ पर मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में, वो असल में मुझे यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए कह रहा है या वो मेरे से कोई मजाक कर रहा है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग ताप देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, वो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसने लेवल 30 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट को हराया है और वो एनोन से पूरी तरह
तरह से आलोक है यहाँ पर। वो सच में एक असली एक्सपर्ट है जिसके पास लेवल 13 की ताकत है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था और फिर लूसेंट सामने तो आगे बढ़ते लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा ठीक है मैं जरूर आप यहाँ पर सीरियस होने वाला हूँ। अगली पर लूसेंट अपनी आंखों के अंदर से अपने गोल्डन लाइटिंग के पावर को अनलिश करते लॉर्ड हाजिदा की तरफ देखते लॉर्ड हाजिदा उससे कहने लगा आप ये चीज सच में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट अभी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पर लूसेंट यहाँ पर अपनी इमोशनल फिजिक्स को पूरी तरह से अनलिश कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंट अभी देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। यहाँ तो भी लूसेंट के चेस्ट के ऊपर हम लोग यहाँ पर एक शान के लोगों को भी देख पाते हैं और फिर लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक और सामने तरफ देखते अपनी एनर्जी को कुछ ज्यादा से रिलीज करने लगा। अगली पर लॉर्ड हाजिदा लूसेंट पर अपने शॉट की से अटैक करते जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा फॉर्म ऑफ साइलेंट बोन की। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा के अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजिदा के अटैक के वजह से यहाँ पर एक एनर्जी था जहाँ को डायरेक्टली लूसेंट के शरीर के साथ हीट हो जाता है। सच में दोस्तों इस एनर्जी के पावर को देखकर ऐसा लग रहा था ये एनर्जी पहले लूसेंट के शरीर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते लूसेंट इस एनर्जी के अंदर बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था जैसे की लूसेंट को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अगली पर इस चीज को देखते हुए लॉर्ड हाजिदा बहुत ही शौक को खुद से कहने लगा क्या ये चीज उसे थोड़ा सा भी हाथ नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर हमें लूसेंट का सीन दिख रहा था जहाँ पर हम लोग देख पाते लूसेंट का शरीर यहाँ बिल्कुल सही सलामत है। यानी दोस्तों एक लेवल 13 की एक्सपर्ट कहते भी आप लूसेंट को कुछ भी नहीं कर सकता है। बिलो लेवल 14 लूसेंट आप पूरी तरह से इनविंसिबल बन चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंट आप अपने बहुत सारे लॉ के पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगा और फिर लूसेंट अपने आंख में अपने पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला को कहने लगा 4 सीजन बॉक्सिंग। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लूसेंट देखने में बहुत खतरनाक और बहुत ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसेंट आप अपनी एक 5 से लॉर्ड हाजिदा पर अटैक करने लगा। उसी पर हम लोग लूसेंट के पीछे अभी लूसेंट के डिवाइन सर्कल को भी देख पाते। सच में दोस्तों अभी लूसेंट को देखकर ऐसा लगा लूसेंट एक गॉड बन चुका है। सच में दोस्तों अभी लूसेंट के अटैक के सामने हम लोग लॉर्ड हाजिदा को बिल्कुल एक छोटा सा इंसान की तरह देख पाते हैं और फिर लॉर्ड हाजिदा लूसेंट की इतनी ताकत को महसूस करने के बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था और दोस्तों लॉर्ड हाजिदा की इसी परेशानी भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है। आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं हुआ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।